वैसे पिछले कुछ महीनों से मैं अपने हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, तो इस हेयर ग्रोथ की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आप कैसे अपने हेयर्स को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, आप कैसे हेयर फॉल से बच सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज जीत, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट मेंस फैशन, मेंस ग्रूमिंग और स्टाइल के बारे में। अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। ऑलराइट, सो मेरा पहला पॉइंट है दैट डू नॉट ब्लो ड्राई एवरी डे। अगर आप रेगुलरली ब्लो ड्राइंग कर रहे हो, हर दिन आप ब्लो ड्राइंग करोगे अपने हेयर्स को, देन ऑब्वियसली आपके हेयर डैमेज होंगे। आप कोई सा भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर लो, आपके हेयर्स थोड़ा तो डैमेज होगा ही होगा। तो इसीलिए आप वीकली ब्लो ड्राइंग कर सकते हो। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको ज़्यादा बाहर नहीं जाना होता है, जिसको ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, देन आप अवॉइड कर सकते हो। आप अगर शैम्पू कर रहे हो उसके बाद आप नेचुरल एयर से अपने हेयर्स को ड्राई होने देने के लिए वो ज़्यादा अच्छा है ब्लो ड्राइंग करने से। अगर ब्लो ड्राइंग आप अवॉइड कर सकते हो देन डेफिनेटली करो। डेफिनेटली आप वीकली कर सकते हो, बिकॉज हम लोग को हेयर स्टाइलिंग भी करना होता है, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हेयर को बहुत फास्ट ग्रो करना है देन आपको उसको डैमेज से बचाना होगा। और सबसे पहला चीज़ है आपको ब्लो ड्राइंग, आप अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपको उसको कम करना है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। वो है दैट आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, जैसे आपका बॉडी को रनिंग करने के लिए आपको उसको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है, वैसे ही आपको अपने हेयर्स को अच्छा करने के लिए आपको उसका अच्छा न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने डाइट में इतना सारा न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर पाते, इसके लिए हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप चाहते हो अपने हेयर्स को ज़्यादा अच्छे से ग्रो करना, देन आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। ये सारे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो जो आपके हेयर्स को बहुत सूट करेंगे और आपके हेयर ग्रोथ की जर्नी को बहुत फास्ट कर देंगे। आप चाहो तो कोई से भी ब्रांड का बायोटिन कैप्सूल्स ले सकते हो, उसको आपको दिन में एक बार कंज्यूम करना है और आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर्स बहुत थिक हो जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग हेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम जब हमारा हेयर लेंथ बढ़ता है तो हेयर फॉल होने का बहुत चांसेस है। इसीलिए अगर हमारा स्कैल्प से जो हेयर निकल रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा देन आपको हेयर फॉल नहीं होगा। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स बिल्कुल बुरी बात नहीं है, आप इजीली सप्लीमेंट्स अपने डेली रूटीन में रख सकते हो। आज के डेट में बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स निकाल रहे हैं, मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसमें से आपको एक सप्लीमेंट खरीदना है, आप चाहो तो ओमेगा 3 ले सकते हो, वरना आप चाहो तो जिंक का सप्लीमेंट ले सकते हो, आप चाहो तो बायोटिन का सप्लीमेंट ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको डेफिनेटली अगर आपको अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी को बहुत फास्ट करना है देन डेफिनेटली आपको एक सप्लीमेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आप बहुत सारे यूट्यूबर से सुने होंगे दैट आपको जब आप लॉन्ग हेयर्स कर रहे हो देन आपको थोड़ा सा ट्रिम कराना चाहिए ताकि आपको जो स्प्लिट एंड्स है वो खत्म हो जाए। लेकिन आपको 15 to 16 डेज में ट्रिम नहीं कराना है, आपको तभी ट्रिम कराना है जब आपको वो बहुत नेसेसरी हो। अगर आप हमेशा 15 to 16 डेज में ट्रिम कराओगे देन आपको वो लेंथ अचीव होगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, आपका तो हेयर का वॉल्यूम नहीं रहेगा ना। फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे लॉन्ग हेयर हो गया, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप ट्रिम कराओ। मैं भी अपने हेयर्स लॉन्ग कर रहा हूँ, मैंने अब तक ट्रिम नहीं करा है। इट्स बिन 3 to 4 मंथ्स की मैंने ट्रिम नहीं करा है। जब मैं अपने हेयर्स को मैनेज नहीं कर पाऊंगा तब मैं उसको ट्रिम कराऊंगा, तब मैं उसको कट करूंगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको अपने डाइट में थोड़ा सा आंवला ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आंवला एक ऐसा चीज़ है जो आपके हेयर ग्रोथ की जर्नी को बहुत फास्ट कर देता है। आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। अगर आप अपने डाइट में आंवला ऐड कर रहे हो देन आपको बहुत जल्दी बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आंवला कंज्यूम नहीं करता, मैं आंवला जूस कंज्यूम करता हूँ। मैं सुबह थोड़ा सा आंवला जूस पानी में मिला के पी लेता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली थोड़ा सा आंवला जूस पी सकते हो, उसके बाद आप वाटर कंज्यूम कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको आंवला डेफिनेटली ऐड करना है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे को पहले बहुत हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी, तब मैं शॉर्ट हेयर ही रखता था क्योंकि मेरे को हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब मैं लॉन्ग हेयर इसीलिए कैरी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हेयर थोड़ा सा थिक हो गए हैं, मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये सब वह है आंवला कंज्यूम करने की वजह से। आप डेफिनेटली गूगल पे सर्च करो। लेकिन मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है दैट आपको अपने डाइट में आंवला डेफिनेटली ऐड करना है और 3 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब देखो, आप हेयर इसीलिए ग्रो कर रहे हो तक आप लॉन्ग हेयर स्टाइल्स रख सको, आप ज़्यादा स्टाइलिश दिख सको। अगर आप हेयर स्टाइलिंग करोगे ही नहीं क्योंकि आपके हेयर डैमेज होंगे तो फिर कैसे चलेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा डैमेज होता है ब्लो ड्राइंग से, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया वीकली कर सकते हो। और वीकली आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने, ऐसे हेयर प्रोडक्ट यूज़ करने जो आपके हेयर्स को कम से कम डैमेज करे, मतलब ना के बराबर। क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो।
लाइक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, ऑर्गेनिक क्ले बहुत सारे आ चुके हैं, नेचुरल क्ले आ चुके हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे बोलने का पॉइंट है दैट आपको हाई क्वालिटी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपको बिल्कुल भी बकवास सा हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जो कि 80-90 रुपीज़ में आता है। आपको अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना है जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होगा लेकिन वो बहुत अच्छा होगा, आपके हेयर्स को वो डैमेज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो उसका लिंक्स, तो मैं उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, दिस इज़ अ नो ब्रेनर। अगर आपको हेयर ग्रोथ फास्ट करना है देन आपको आपके हेयर्स को थोड़ा सा ऑयलिंग करना पड़ेगा। मुझे पता है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बेसिक है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज सबको ऑयलिंग पसंद नहीं। लेकिन अगर आपको हेयर ग्रोथ करना है देन आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा। एंड आई वुड सजेस्ट दैट आप वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑयलिंग करो। आप डे अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो, जब आप घर पे हो, आपको बाहर नहीं जाना है, आप उस दिन ऑयलिंग करके नेक्स्ट दिन शैम्पू कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके स्कैल्प बहुत वीक हो जाएंगे, आपको हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम होगी। ऑयलिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप चाहो तो कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा, उसी से आपका हेयर ग्रोथ बहुत स्पीड होगा। सो ये थी कुछ टिप्स जिसको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। इसको मैंने भी फॉलो किया और मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुका है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो हेयर स्टाइलिंग के बारे में जानना कि आप कैसे हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो, तो मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाई, आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।